नमस्कार दोस्तों, मैं तृप्ता ग्रोवर आप सभी का स्वागत करती हूं आज की वंडरफुल वीडियो में। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम आ जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम लोगों से कैसे क्वेश्चन पूछें, हम लोगों को सिस्टम में कैसे लाएं, हम लोगों को क्लोज कैसे करें प्रोस्पेक्ट को। क्या आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है? अगर होती है तो हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, हो सकता है आपको कोई सोल्यूशन मिल जाए। तो फिर चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो को कि किस तरीके से एक नए प्रोस्पेक्ट को क्लोज किया जा सकता है। दोस्तों, जब एक कोई भी इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो आप उससे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करना चाहते हैं? तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी? आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी जो प्रेफरेंस है वो रिकग्निशन हो सकती है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है, फिनेंशियल फ्रीडम हो सकती है, रिटायरमेंट के बाद कुछ करने की इच्छा हो सकती है, पर्सनालिटी को डेवलप करना हो सकता है, या फिर दूसरों की मदद करना हो सकता है, हेल्पिंग अदर्स। ये उन पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन की प्रेफरेंस डिफरेंट होती हैं। तो दोस्तों, शुरुआत में आप पूछिए, क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं? तो अगर नहीं जानते तो आपके पास मौका है, एक कार्ड पे लिख के आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। तो हो सकता है वो कुछ ना कुछ बोलेगा, फिनेंशियल फ्रीडम बोल सकता है वो, या फिर वो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बोल सकता है। हर एक की कोई ना कोई नीड तो होती है। तो कौन से ऐसे 5 सवाल हैं जो आप उनसे पूछें और वो क्वेश्चंस का आंसर दे और आप उसको क्लोज कर पाएँ? क्या जानना चाहते हैं? तो चलिए जानते हैं वो 5 मेन क्वेश्चंस। तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? पहला क्वेश्चन आप पूछेंगे प्रोस्पेक्ट से कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है। तो ये कार्ड दिखाएंगे और पूछेंगे तो कुछ ना कुछ वो बोलेगा कि एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है, या फिनेंशियल सिक्योरिटी है, या रिकग्निशन है, कुछ तो बोलेगा। जब वो बोलेगा तो उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन पूछना है कि आपने इसको क्यों चुना, क्या रीज़न है कि आपकी ये फर्स्ट प्रेफरेंस है। जब आप उससे पूछेंगे तो वो कोई ना कोई रीज़न भी देगा। मेरे से सेकंड क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि मैंने ये क्यों चुना, मैं ये बोलूँगी कि मैं एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने लाइफस्टाइल को अच्छा कर पाऊँ, अपने बच्चों की एजुकेशन अच्छी जगह करा पाऊँ, ताकि मैं अपने सारे सपनों को पूरा कर पाऊँ। मेरे लिए ये आंसर होगा। अगर थर्ड क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं क्या बोलूँगी? मैं एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम इसलिए चाहती हूँ क्योंकि अगर मेरे मम्मी पापा ने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आज अगर एक और एक्स्ट्रा सोर्स होता तो मैं और बेटर कर पाती, मैं अपनी लाइफ को और बेटर तरीके से जी पाती। तो वो एक्स्ट्रा सोर्स, मेरे बच्चों को ऐसा ना फील हो, तो मुझे एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने की ज़रूरत है, इसलिए मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन आप पूछेंगे कि अगर उसने बोल दिया कि एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है मेरा प्रेफरेंस, आप उससे क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर आपको ये अवसर ना मिले, तो अगर आपको ये एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो उसके क्या परिणाम होंगे। तो जैसे मेरा क्या आंसर होगा, जैसे मेरी लाइफ अभी चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, हमेशा मैं कॉम्प्रोमाइज़ की लाइफ ही जीता रहूँगा। अब क्या हो रहा है, वो कस्टमर बोल रहा है, वो अपनी बात कह रहा है, वो आप तक अपना मैसेज पहुँचा रहा है, तो उसे क्या करना है, हमें सुनना है। क्योंकि जितना ज़्यादा वो बोलेगा, जितना हम उसको सुनेंगे, उतना बेटर हम उसको क्लोज कर पाएंगे। अब नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की अगर बात करें, आप इन परिणामों से चिंतित क्यों हैं? अगर ये पूछा जाए कि भाई आपको इससे क्यों डर लग रहा है, कि आपको अगर ये नहीं मिलेगा तो आपको क्यों चिंतित हैं आप इससे, कि तब आप क्या करेंगे कि अगर कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिला तो मेरी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो ड्रीम्स हैं, वो वहीं रह जाएंगे। मुझे अपनी लाइफ में वही लाइफ को अपनी कंटिन्यू करना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहती। तो ये एक हमेशा पैसिव इनकम को क्रिएट करना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अब क्या हो रहा है, ये 5 क्वेश्चंस के माध्यम से मैं खुद से ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ और इसका आंसर भी दे रही हूँ, और एक प्रोस्पेक्ट को क्लोज करने की टेक्निक मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो अगर ये 5 क्वेश्चंस हम लोग अपने कस्टमर से पूछते हैं, इससे क्या होता है कि कस्टमर ज़्यादा बोलता है और हम उसको सुन पाते हैं और उसको क्लोज करना हमारे लिए आसान हो जाता है, और हम उसका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर जो है वो जान पाते हैं कि वो क्यों इस सिस्टम में जुड़ना चाहता है, वो क्यों आना चाहता है। क्योंकि जब वो हमें राइट प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर पता होगा तो हम उस पर काम कर पाएंगे और उस तरीके से उसको इस बिज़नेस में आगे बढ़ा पाएंगे। तो हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर राइट तरीके से प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर ढूंढिए
उसके साथ वर्क कीजिए, उसको इस लेवल तक ले जाइए, उसको उस हिसाब से दिखाइए, उसको उस तरीके से सपना दिखाइए और उसके सपने को पूरा करने के लिए लग जाइए। तो होप आपको ये क्वेश्चन से हेल्प मिलेगी और आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर यूज़ करिएगा, करके देखिएगा और आप मैक्सिमम लोगों को क्लोज कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए।